ये स्कूल डीजल गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लाइट जल रहा है इसमें। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। देखेंगे इसमें कोड क्या आ रहा है। अभी स्कैनर लगाएंगे। इसमें फॉल कोड क्या आ रहा है वो एक बार देखेंगे। अभी लैपटॉप कनेक्ट करते हैं इसमें। देखते हैं फॉल कोड क्या आ रहा है। अभी 3 फॉल कोड है फ्रेंड्स इसमें। ये फॉल कोड पहला है वाटर एंड फ्यूल्स कंडीशन सेंसर है। दूसरा वाला है बैटरी इशू ओपन। और तीसरा है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर या सर्किट। ये 3 फॉल कोड है फ्रेंड्स। ऊपर वाला जो 2 है ये 2 फॉल कोड है। इससे स्टार्टिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का है इससे हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी ये क्रैंक सेंसर का वायरिंग है। वायरिंग देखेंगे एक बार। उसके बाद वायरिंग अगर सही है तो क्रैंक सेंसर चेंज करके देखेंगे। एक बार इसका वायरिंग डायग्राम पे नज़र मार लेते हैं। ये देखिए वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम सेंसर डैमेज ऐसा लिख के आ रहा है। इससे इफेक्ट क्या होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगी। इसमें जो है इसका डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ECM की पिन नंबर 15 से 1 नंबर वो क्रैंक सेंसर का कपलर में 1 नंबर में जाएगा। और क्रैंक सेंसर के 2 नंबर कपलर से ECU के 16 नंबर पिन पे आएगा। ये देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक बार क्रैंक सेंसर का जो वायरिंग है उसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। बाद में इसका क्रैंक सेंसर चेंज करेंगे। फ्रेंड्स इसका क्रैंक सेंसर का लोकेशन है। ये देख सकते हैं आप। इसका क्रैंक सेंसर का लोकेशन है। लोकेशन ये इसका क्रैंक सेंसर है। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा इसका ऊपर की तरफ आया हुआ है। ये देखिए ये अंदर पूरी तरह से बैठा रहना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है। ये देखिए एक बार करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बहुत बाहर निकला हुआ है। इसका बोल्ट भी ढीला है। लगता है इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो पहले मैं एक बार इसको टाइट करूँगा। उसके बाद एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखूँगा होता है या नहीं। फ्रेंड्स ये इसका क्रैंक सेंसर है। ये तो सही लग रहा है। अभी कहीं से भी टूटा भी नहीं है। तो एक काम करते हैं पहले एक बार इसको हम लगाएंगे। यही सेंसर लगाएंगे। अगर लगा के भी स्टार्ट नहीं होता तो बाद में इसको चेंज करेंगे। एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो दूसरा डालेंगे। लगाओ इसको। हाँ लगाओ लगाओ। और जाएगा अभी भी बाहर है। और थोड़ा मुझे लग रहा है इसका वो हाँ अभी गया है। अभी टाइट करो। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये पूरा अंदर की तरफ गया है। ठीक है अभी एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। एक बार फॉल कोड देख लेते हैं क्या आता है। फॉल कोड अभी सभी ऑन है ना।
अभी एक बार इसको फॉल्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर, एक बार स्टार्ट करो, बाद में फॉल्ट को क्लियर करेंगे। जो इसका पैरामीटर खोलेंगे, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड। इसका एक बार इंजन स्पीड को देखेंगे, कितना इंजन स्पीड दिखाता है। तो स्टार्ट करो, इंजन स्पीड भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए अपने आप ही क्रैंक सेंसर का फुल कोड है वो चला गया है। अभी जो ये एक फुल कोड है वाटर एंड फ्यूल कंडीशन सेंसर है, इसको क्लियर करेंगे। एक बार स्टार्ट करो, अभी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड। और एक बार स्टार्ट करो, ठीक है रुक जाओ। तो अभी मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, क्रैंक सेंसर का फुल कोड नहीं है। अभी देखेंगे कि उसमें डीजल आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसका डीजल चेक करेंगे, डीजल आ रहा है या नहीं। तो डीजल चेक करने के लिए हमें पहले ये पाइप खोलेंगे। अभी चाबी ऑन करो, चाबी ऑन करके देखेंगे इसमें से डीजल निकलता है या नहीं। हाँ चाबी ऑन करो, ऑफ करके ऑन करो। ये देखिए फ्रेंड्स डीजल नहीं आ रहा है। ये देखिए चाबी ऑन है, अभी इधर से डीजल निकलना चाहिए, लेकिन इसमें से डीजल नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ऑफ करके ऑन करो। ये देखिए डीजल नहीं आ रहा है। तो हम अभी नीचे से चेक करेंगे। तुम वही रुको। तो अभी इसका जो है मेन पाइप खोलेंगे, वो ट्रेन से डीजल आ रहा है या नहीं अभी देखेंगे। तो ये पाइप में देखेंगे डीजल आता है या नहीं। एक बार चाबी ऑन करो। इधर से भी डीजल नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। फिर से ऑफ करके ऑन करो। ये देखिए डीजल नहीं आ रहा है। चाबी ऑफ करके ऑन करो। इसमें से अभी डीजल निकलना चाहिए, लेकिन डीजल नहीं आ रहा है इसमें। तो अभी देखेंगे वो ट्रेन का मोटर चल रहा है या नहीं, उसमें सप्लाई बराबर आ रहा है या नहीं, वो चेक करेंगे। अभी इसका जो ये डीजल टैंक का मोटर है फ्यूल पंप, अभी उसको ओपन करेंगे। अभी इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें करंट आ रहा है या नहीं। इसमें सप्लाई आएगा फ्रेंड्स, ये रिले से फ्यूल पंप रिले से इसमें सप्लाई आएगा, और इसमें बड़ा वाला जो दो है इसमें ग्राउंड आएगा। इसमें सप्लाई आएगा, इसमें ग्राउंड आएगा। तो हम एक बार सप्लाई को चेक करेंगे। सही बंद हो रहा। तो एक बार हम चाबी को ऑफ करके फिर से ऑन करने के लिए बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें करंट आ रहा है। तो देखिए थोड़ी देर बाद कट ऑफ हो जाएगा। ये देखिए मतलब तो वायरिंग हमारा सही है। तो हम अभी इसको लगा देते हैं। ये देखिए इसमें से डीजल आना चाहिए। ये रिटर्न है, इसमें ये मेन पाइप है, इसमें डीजल आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अब एक बार चाबी को ऑन करो। ये देखिए इसमें तेल नहीं निकल रहा है, डीजल नहीं आ रहा है इसमें। इसमें डीजल आना चाहिए, लेकिन डीजल इसमें नहीं आ रहा है। एक बार इसको खोल के चेक कर लेते हैं, अगर तो जाम है या नहीं वो एक बार चेक करेंगे। अच्छा
शुरू कर दिया। अभी इसको खोल रहे हैं, एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, फिर वॉश करके हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा। पकड़ दिया। इसमें क्या है? इस तरफ देखो, ये क्या है? पता नहीं ये क्या है, कोई जाम हो गया ना। ये पूरा जाम है फ्रेंड्स, देखो अभी इसके अंदर दिखाओ। वाह, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिल्टर है ये पूरा चौक है, ये देखिए अच्छी तरह से आ रहा है ना, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए इसके अंदर डीजल है, ये अभी बाहर निकलना चाहिए लेकिन निकल नहीं रहा है, इतना चौक है ये फिल्टर। ये देखिए, ये देखिए इसमें से क्या निकल रहा है, ये देखिए इसके अंदर डीजल डीजल ना पानी है रे। अच्छा ये नहीं वो तो ठीक है, डीजल में तो कुछ अंदर तो पूरा साफ है, ऐसा कोई कचरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा बहुत है लेकिन इसमें ये कहाँ से है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, एक बार इसको क्लीन करके चेक देखता हूँ। तो फिर मैंने अभी ये 2 ही बोल्ट लगाया है इसमें, अभी उसका इलेक्ट्रिक ये लाइन लगा के एक बार चेक करेंगे। कपड़ा को बैठा देते हैं इधर, अभी एक बार चेक करेंगे डीजल आ रहा है या नहीं। सभी ऑन करो, देखेंगे अभी डीजल आता है या नहीं। हाँ अभी आ गया, ऑफ करो, फिर से ऑन करो, ऑन करो। फ्रेंड्स अभी भी हमारी मोटर डीजल नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेंज करेंगे, दूसरा मोटर डालेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको लगाया था लेकिन एक बार तेल पूरा प्रेशर से निकाला था लेकिन अभी फिर से जाम हो गया है। ये देखिए इसके अंदर डीजल है, वो अच्छी तरह से दिखाओ, निकल नहीं रहा है। ये देखिए फिर से जाम हो गया है। तो अभी इसको डीजल टैंकी को हम वॉश करेंगे फ्रेंड्स, इसका फिल्टर भी हम चेंज करेंगे और ये टैंकी नीचे उतार रहे हैं, अभी टैंकी वॉश करेंगे नीचे और फिल्टर भी चेंज करेंगे, इसके बाद दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स ये अभी मैंने इसका फिल्टर खोला है, इसमें से देखिए क्या निकल रहा है, ये देखिए, ये देखिए इसका फिल्टर है, फिल्टर इसका पूरा चौक है। ये देखिए, ये देखिए क्या निकला है इसमें से, ये देखिए इसमें कम है पानी, कचरा है, बहुत कचरा है इसमें। ठीक है, अभी इसको क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, अभी टंकी को वॉश करके इसको इसमें लगाएंगे, फिर स्टार्ट करके देखेंगे कि अभी हमारी गाड़ी फिर से वही दिक्कत कर रही है या नहीं, एक बार चेक करेंगे। ये देखिए हमने अभी ये टंकी फिटिंग कर दिया है, ये देखिए अभी चाबी को ऑन करके देखेंगे कि तेल आ रहा है या नहीं। चाबी ऑन करो, लाइट खा लेने वाला है।
फ्रेंड्स दोबारा हमने क्लीन करके लगाया है, लेकिन अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसमें से खोल के, हमारे पास एक दूसरा गाड़ी भी है, इसमें से खोल के एक बार इसमें लगाएंगे। बाद में अभी हमारे पास अभी तो फिर नया मोटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी इससे खोल के इस पर लगाएंगे सिर्फ टेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स अभी इस वाले फ्यूल पंप को लगाएंगे। अभी वो पुराना वाला है वो खोल रहे हैं, या अभी इसको लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास नया वाला सामान नहीं है। अभी इसको लगा रहे हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। एक बार इसको लगा लो, फिटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने लगा दिया है इसको, अभी देखेंगे डीजल आता है या नहीं। रुको 1 मिनट रुक जाओ। सभी हाँ चाबी ऑन करो। फ्रेंड्स इसका फ्यूल पंप भी हमने चेंज किया था, लेकिन उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अभी ये देखिए पुराना वाला है, दूसरा वाला जो उस गाड़ी से इस गाड़ी से निकला था वो अभी फिटिंग किया है, इधर देखिए। लेकिन उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ये थोड़ा तेल इधर जो है पूरी तरह से डीजल नहीं आ रहा है। आपको अच्छी तरह से एक बार दिखाता हूँ, इधर पूरी तरह से डीजल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया है, इसका जो है FCU फ्यूल कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये दूसरा वाला एक बाहर की तरफ लगाया है, देखिए बाहर में लगाया है। अभी एक बार गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये देखिए स्टार्ट करो। देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए डीजल की वजह से ये भी ख़राब हो गया है, इसको भी चेंज करेंगे। और इसको तो हमने 2 बार 3 साफ़ किया था, लेकिन उससे भी काम नहीं हुआ, तो हम अभी इसको दोनों को चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी स्टार्ट है, एक बार स्टार्ट अप करो। डीजल नहीं आ रहा था, अभी देखिए डीजल आ रहा है, हम इसको लगाएंगे, स्टार्ट करो। हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है।